बैक पेन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो हमने सीरीज शुरू की है उसका आज 5वां दिन है, 5th डे। मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें लगातार 7 दिन हमने अलग अलग अभ्यास करने हैं जो हमारी बैक पेन के लिए, बैक पेन को रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास रहते हैं और हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ देते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी उतनी शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो ये अभ्यास सिर्फ आपकी बैक पेन को ठीक नहीं करते हैं और भी अनेक बीमारियों से आपको बचा कर रखते हैं। तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। आज हमारा 5वां दिन रहेगा इस अभ्यास का। नमस्कार, मैं हूँ हरलीन, योगा टीचर एंड डाइट काउंसलर। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए इस तरीके से लेग्स को सीधे करते हुए बैठ जाएं। सबसे पहले हम इस तरीके से दंडासन में आ जाएंगे। अब राइट लेग को बेंड करेंगे और पैर को लेफ्ट घुटने के बिल्कुल बराबर रखेंगे। पैर आगे या पीछे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से घुटने के बराबर। अब यही हाथ हमारा पीछे आ जाएगा इस तरीके से और कमर को बेंड नहीं करेंगे, कमर हमारी इस तरीके से सीधी रहनी चाहिए। दूसरे हाथ को हम ऑपोजिट लेकर आएंगे, यहाँ पर कूहनी रखेंगे और थोड़ा सा अपने घुटने को अंदर की तरफ बेंड करेंगे। पैर ऊपर नहीं उठना चाहिए, पैर को अच्छे से जमीन पर सटा के रखेंगे, ये नहीं कि इस तरीके से उठ जाएगा। इस तरीके से पैर हमारा जमीन पर टिका रहे और इसको कूहनी के साथ अंदर की तरफ दबाएंगे और पीछे की तरफ घूम जाएंगे। अपने कंधे से हमने पीछे देखना है और होल्ड कर लेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास। अब लेफ्ट लेग को मोड़ लिया, लेफ्ट हैंड पीछे रख लिया, राइट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए कोहनी को घुटने पे लगा दिया, अंदर की तरफ हल्का मोड़ते पीछे की तरफ घूम गए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। राइट लेग से अभ्यास। होल्ड 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। लेफ्ट लेग से अभ्यास। होल्ड 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। अब इस अभ्यास को थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। राइट लेग को मोड़ लिया, पहले हमने पैर ऐसे रखा था, अब इस पैर को उठा के ऑपोजिट साइड रख देंगे, यानी दूसरी तरफ। पैर घुटने के बराबर ही रहेगा, सिर्फ पैर को उठाकर हमने दूसरी तरफ रख दिया। अब कमर सीधी रखते हुए यही हाथ पीछे आ जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, पीछे की तरफ नहीं गिरेंगे, सीधे रहेंगे। यही हाथ हमारा राइट हैंड पीछे आ जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए अभ्यास बाकी वैसे ही रहेगा। कूहनी को अपने घुटने पे लगाया और पीछे की तरफ घूम गए। पिछला कंधा जितना हो सके पीछे की तरफ खोल देंगे, कंधे से पीछे देखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे। अब राइट लेग को आराम से सीधा कर दिया, झटका नहीं लगना चाहिए, आराम आराम से अभ्यास करेंगे। पैर को उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। अब लेफ्ट लेग को हमने बेंड किया है तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, कमर सीधी कर देंगे, दूसरा हाथ ऑपोजिट, पीछे की तरफ घूम जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे। अब राइट लेग को मोड़ दिया, पैर ऑपोजिट रख दिया, राइट साइड से पीछे की तरफ घूम गए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास। होल्ड 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे। लेग को सीधा करेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ पीछे टिका देंगे, रेस्ट करेंगे। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेफ्ट लेग को मोड़ लिया,
अब इसको पैर को नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से ऑपोजिट, और राइट लेग को मोड़ते हुए पैर को घुटने के बराबर दूसरी तरफ टिका देंगे। ये पोजीशन हमारी बन जाएगी, कमर सीधी। अब राइट हैंड को पीछे रखेंगे, हाथ बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, थोड़ा पास में। दूसरा हाथ ऊपर से आते हुए कोहनी को घुटने पे लगाएंगे, घुटने को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पीछे की तरफ घूम जाएंगे। कंधे से पीछे देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। आराम से वापस आएंगे। अब दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। अब राइट लेग को मोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, दूसरे घुटने के बराबर रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, पीछे की तरफ घूम जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे आराम से, दोनों लेग सीधी। फिर लेफ्ट लेग मोड़ेंगे, पैर को नीचे की तरफ घुमाते हुए ऑपोजिट ले जाएंगे। राइट लेग को मोड़ेंगे, पैर को घुटने के बराबर रख देंगे। राइट हैंड पीछे रखते हुए राइट साइड से पीछे की तरफ घूम जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास। राइट लेग को मोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ लेके गए, लेफ्ट लेग को मोड़ा और पैर को अपोजिट रख दिया, लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ घूम गए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर वापस आएंगे। फिर दोनों लेग्स को सीधा करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब अगला अभ्यास हम करेंगे। अब हमने साइड में दोनों हाथों को रखना है इस तरीके से, एक हाथ हिप के बराबर आएगा, एक हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाएगा और हमने नीचे की तरफ झुकना है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो तो ये अभ्यास को, इस अभ्यास को अवॉइड कीजिए या बहुत सावधानी से कीजिए। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं झुकना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही नीचे झुकेंगे। और जब नीचे की तरफ झुकेंगे तो साइड से ऊपर नहीं उठना, यानी हिप्स हमारे जमीन पर टिका के रखें, सिर्फ कमर को ट्विस्ट करना है हमने, साइड से ऊपर नहीं उठना है। अब हाथ ऐसे रखें, नीचे की तरफ हल्का सा झुके, फिर सांस अंदर भरते हुए वापस आ गए। दूसरी तरफ से अभ्यास किया, हल्का सा नीचे की तरफ झुके, फिर वापस आ गए। फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे टिकाते हुए, कमर को रिलैक्स करते हुए पैरों को ढीला छोड़ देंगे, रेस्ट करेंगे। अब अगला अभ्यास करने के लिए इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे। जब हम इस तरीके से बैठेंगे तो ऐसे बैठना है कि एक पैर अंदर की तरफ, दूसरा पैर ऐसे रहे। अगर ऐसे बैठ पाओगे तो बहुत अच्छा। दोनों हाथ ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी। एक्सहेल, राइट साइड से पीछे घूम जाएंगे, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ घूमें। फिर सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से घूम जाएंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड से घूम जाएंगे। सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर, लेफ्ट साइड से घूम जाएंगे। सांस अंदर, दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड से घूमेंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड से घूम जाएंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स करेंगे।
अब अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। राइट हैंड को नीचे ज़मीन पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को कान के पास रखेंगे। अब हमने साइड में झुकना है, तो इस तरीके से कूहनी को बेंड करना है। अगर बेंड ना हो तो सिर्फ इसी तरीके से झुकें। अगर कूहनी को बेंड कर सकते हैं तो बेंड कर देंगे और बिल्कुल साइड में इस तरीके से झुक जाएंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ ऊपर। अब लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट साइड से साइड में झुक जाएंगे। आगे या पीछे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल साइड में। आपको साइड में प्रेशर फील होना चाहिए। राइट साइड डाउन। और जब राइट साइड या लेफ्ट साइड झुके तो ये घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए, घुटने को नीचे दबा के रखेंगे, ऐसे नहीं उठ जाएंगे, घुटना नीचे रहेगा। फिर वापस आए, लेफ्ट साइड डाउन। फिर वापस आए, दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड डाउन। फिर वापस आए, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड डाउन। फिर वापस आए, दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड डाउन। फिर दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड डाउन। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस। तो ये आज हमने 5वें दिन के अभ्यास सीखे। जब आप पहले 4 दिन के अभ्यास करके 5वें दिन के अभ्यास पे पहुंचोगे तो आप बहुत रिलीफ फील करोगे, शरीर को एनर्जेटिक फील करोगे, शरीर में एनर्जी फील होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अभी आगे 2 वीडियोज़ और आएंगी, तो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहले दिन पहला अभ्यास, दूसरे दिन दूसरा अभ्यास, तीसरे दिन तीसरा अभ्यास। इसको लगातार 1 हफ्ता दोहराइए, फिर पहले अभ्यास से पहले दिन से शुरू कर दीजिए। तो इससे आपकी कमर दर्द में भी रिलीफ रहेगा और आपके स्पाइन को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। साथ ही साथ खाने पीने का भी ज़रूर ध्यान रखिए। प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, तला हुआ खाना, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। तो ज़्यादातर कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, ये वात रोग होता है, शरीर में वात बढ़ा होता है। और वात को कम करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है कि सुबह आप मेथी दाने का पानी पीजिए, रात को कांच के गिलास में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी दाना भिगो के रखिए और सुबह वो पानी पी लीजिए। और दूसरा, देसी गाय का देसी घी अपने खाने में ऐड कीजिए। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, अपना ध्यान रखिए, डेली योग कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।